बाप जैसे शब्दों का प्रयोग करना अति शोभनीय, अति घटिया और साफ साफ शब्दों में पागल नेता और पागल लोगों के गुण हैं। जमीन और बाप में जमीन आसमान का अंतर होता है। जमीन तो उत्तर प्रदेश की है, सैफई कोई राजस्थान में तो है नहीं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की भूमि में से किसी एक जमीन को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर भी एक इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अखिलेश यादव जी राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर भाजपा में आई, अपर्णा यादव जी उनकी भी इज्जत नहीं करते होंगे। अब जो इंसान हार के रिकॉर्ड राहुल गांधी से भी ज़्यादा बना चुका हो, 22 में हार गया हो, अब 24 में हारने की तैयारी कर चुके हो, वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे ही। शिमला तो नहीं बना उत्तर प्रदेश, लेकिन हाँ दार्जिलिंग और स्विट्जरलैंड जरूर बना दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। इतना भी मैं बताना चाहता हूँ। 273 सीटें दिल्ली की जनता ने नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को थमाई हैं। भाजपा है तभी भरोसा है और भाजपा है तो ही मुमकिन है। जिस तरह से अखिलेश यादव को कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, लेकिन उनके भाषा जिस तरह से है, आजकल के सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस भाषा का शायद प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, जो इंसान 14 में हार गया हो, जो इंसान 17 में हार गया हो, जो इंसान 19 में हार गया हो, अब जो इंसान हार के रिकॉर्ड राहुल गांधी से भी ज़्यादा बना चुका हो, 22 में हार गया हो, अब 24 में हारने की तैयारी कर चुके हो, वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे ही। अब एक बच्चा 9th में फेल होगा, 10th में फेल होगा, 11th में फेल होगा, 12th में फेल होगा, कहीं ना कहीं उसका मस्तिष्क भ्रष्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो पागल हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो ऐसी भाषा का प्रयोग अपने माता पिता के साथ करने लगेगा। प्रदेश के इतने बड़े नेता और पिछड़े समाज के आप पिछड़े समाज के आरक्षण की मांग करते हैं? आपको तो शर्म जाकर डूब के मर जाना चाहिए। आप पिछड़े समाज के एक नेता और पिछड़े समाज के उप मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की दिल की धड़कन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ और उनके दिवंगत पिताजी के साथ जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आपको तो उसी समय आपके खुद को नेताओं द्वारा बोलना चाहिए था कि ऐसी भाषा और ऐसी भाषा का नेता सदन होने के, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ऐसी भाषा का प्रयोग तो आपको उसी समय नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिसके पास दिमाग नहीं, जिसके पास बुद्धि नहीं, जिसके पास कोई खोपड़ी नहीं, इनके किसी पाटीदार नेता के पास ना इनके अलायंसेस के पास, वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे ही। लेकिन जनता ने बता दिया है कि कौन तमीज़दार है और कौन तमीज़दार नहीं है, क्योंकि 273 सीटें दिल्ली की जनता ने नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को थमाई हैं। आखिर अखिलेश यादव को इस बात का बुरा क्यों लग गया जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आपने सैफई का जमीन बेच के सड़क बनवाया था क्या? तो उन्होंने पलटवार करते हुए उनको कहा कि आपके बाप ने सड़क बनवाई थी क्या? देखिए, ज़मीन और बाप में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ भी ज़मीन आ जाता है। ज़मीन तो उत्तर प्रदेश की है, सैफई कोई राजस्थान में तो है नहीं, सैफई कोई पाकिस्तान में तो है नहीं, सैफई तो अपने इसी उत्तर प्रदेश का है। अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश की भूमि में से किसी एक ज़मीन को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर भी एक इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है अखिलेश यादव जी। लेकिन जो आपने बात कही वे अपने आप में दर्शाती है कि आप दिव्यंगत पिता, मुझे लगता है आप तो अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी की और अपनी भाभी जो भाजपा की अब बड़ी नेता बन चुकी हैं और राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर भाजपा में आई, अपर्णा यादव जी, उनकी भी इज्जत नहीं करते होंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपकी मंदबुद्धि पूरी की पूरी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी दर्शाई आपने, वह तो अपने आप में बताता है। और बाप जैसे शब्दों का प्रयोग करना अति शोभनीय, अति घटिया और साफ साफ शब्दों में पागल नेता और पागल लोगों के गुण हैं। अच्छा, आज तक जो है कौन से बजट में नौकरियां दी गई हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने ये कहा था कि जो है लोगों की आशाएं थी कि हमें नौकरी भी मिलेगा बजट में, लेकिन कौन सी ऐसी सरकार है जिसने बजट में नौकरी भी दी है? बजट में नौकरियां दी हैं। उत्तर प्रदेश का बजट इस बार का 6.5 लाख करोड़ का आया है। पहली बात तो हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि कभी देश का बजट इतने का आया करता था, किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश लगभग $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की राह पर होगा। और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, बता दूँ, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी ऑस्ट्रेलिया जैसे और कनाडा जैसे देशों की है। अपने आप में ऐसा सोचना भी योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं। और बात रही रोजगार की, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना मंत्री जी ने जिस तरीके से गन्नों का भुगतान करके इतिहास रच दिया, किसी की सरकारों में नहीं हुआ, यह अपने आप में बताता है। और गन्ना भुगतान के मामले, और अब आप रोजगार पे आ जाते हैं। रोजगार के लिए जो मंत्री जी हैं, उन्होंने एक नया ऑप्शन करके आर्मी भर्तियों में 60,000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी योजनाएं दी और उत्तर प्रदेश के पिछले 5 साल में लगभग 4.5 लाख लोगों को सरकारी योजनाएं दी गई, सरकारी नौकरियां दी गई, माफ़ कीजिए। और जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से ही तो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें चुना, वरना
वरना क्यों चुनती। देखिए मायावती जो पिछले कई वर्षों से सो रही हैं, लेकिन बजट आते ही वो भी एक्टिव हो गई हैं। उनका भी कहना है कि बीजेपी लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। देखिए मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो भी उन्होंने कहा मैं इतना ही बताना चाहता हूं, मायावती जी आपकी पार्टी की जिस दिन एक सीट आ गई थी उसी तरीके से उसी समय आपको उत्तर प्रदेश से बोरिया बिस्तरा पैक करके हमेशा के लिए हिमालय के पर्वतों पर चले जाना चाहिए था, क्योंकि एक सीट आने के बाद ही आपको सोच लेना चाहिए था कि 10 सांसदों वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सीट लाने को लिए मोहताज हो गई है। ऐसे कारण क्या है? जनता ने जिस पार्टी को नकार दिया, जनता ने जिस पार्टी को ना 1 में ना 2 में ना 3 में ना 13 में रखा, वो कहाँ से वक्तव्य दे रही हैं। फिर भी बहुत बड़ी नेता हैं, 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस समय पूर्व समय में राज्यसभा की सांसद भी रही हैं। तो इतना ही बताना चाहता हूँ, मायावती जी भाजपा है तभी भरोसा है और भाजपा है तो ही मुमकिन है। देखिए योगी जी के साथ भी इस तरह की बातें की अखिलेश यादव ने। योगी जी ने कहा, जिस तरह से मैंने कहा था कि मई जून में शिमला बनेगा, तो मैंने कहीं ना कहीं लोगों की गर्मी शांत कर दी है। तो उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने भी भाजपा की गर्मी शांत कर दी है। देखिए शिमला तो नहीं बना उत्तर प्रदेश, लेकिन हाँ दार्जिलिंग और स्विट्जरलैंड जरूर बना दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। इतना भी मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडे जैसे लोगों और अखिलेश यादव जी के समर्थित माफियाओं की जिस तरीके से उन्होंने बैंड बजा कर रख दी और ढोलक पाड़ दिए अच्छे से, वे अपने आप में बताते हैं कि इन जैसे लोगों की गर्मियाँ कितनी शांत कर देते हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी। और बात रही उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी की, जो आपने बयान दिया, देखिए एक मुख्यमंत्री जिसे तमीज़ से बात करना भी देश के संविधानों में है। हम दिल्ली में, जिस दिल्ली में मैं खड़ा हूँ इस समय, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी के, पंजाब में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की जिस तरीके से उन्होंने धजिया उड़ा कर रख दी उस समय, विधानसभा में इतना खराब बयान दिया, उसके बाद भी हम जी ही लगाते हैं आगे। वो विपक्ष की भाषा है, ये भाजपा की भाषा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने अटल जी के संस्कार भी आते हैं, हमें उनका पालन करना अति आवश्यक है। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ऐसे नेता पर बुलडोजर चला दिया जो भाजपा का ही था। बता देता हूं क्या मुद्दा था। दरअसल उत्तर मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा था जहां पर एक नेता ने, भाजपा का ही एक नेता था, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, भाजपा का नेता था, उसने बुजुर्ग पर मारपीट की, बुजुर्ग से हत्या का आरोप लगा, तुरंत के तुरंत मध्य प्रदेश में उसकी ज़मींदोज़ कर दी गई, पूरी संपत्ति, और पूरी तरीके से उसके घर को तबाह कर दिया गया महाराज जी और मामा जी श्री शिवराज जी द्वारा। ये भाजपा के संस्कार हैं। चाहे भ्रष्टाचारी भाजपा में हो या दुराचारी समाजवादी पार्टी में हो या किसी भी समाज में हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, और खासकर भाजपा के संस्कारों में तो बिल्कुल नहीं। देखिए कहते हैं कि भाजपा का शासनकाल सबसे ज़्यादा संवेदनशील लड़कियों और महिलाओं के लिए है। लेकिन अगर बात की जाए अखिलेश यादव के कार्यकाल की, तो कैराना में 2 लड़कों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने बहन के छेड़ने पर विरोध किया था। कैराना की बात करते हैं हम, कैराना में जिस तरीके से वो 2013 में जो घटना हुई, वे अपने आप में मुजफ्फरनगर कांड को दर्शा देती है। और अब बात रही भाजपा के काल की, जब उत्तर प्रदेश की 46% महिलाएं भाजपा को वोट देती हैं, तो महिला सुरक्षा तो अपने आप ही भाजपा के नेतृत्व में अच्छी दिखने लगती है। समाजवादी पार्टी को 37% वोट महिलाओं का, और उत्तर प्रदेश की महिलाओं का 46% वोट मोदी जी और योगी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के साथ, और उनको छेड़ने वाले को कब्र के अंदर गाड़ देने वाले भी ये भाजपा की सरकार है। न भाजपा न महिलाओं पे न किसी पे अत्याचार न भाजपा कभी सहती है और न सहेगी, और जिसने किया उसको भी ज़मीन के अंदर अच्छे से उसकी कब्र रेडी करके भाजपा ही देगी।